Assalamu alaikum everyone, welcome back to learning program channel. So I discuss classical conditioning जो कि लर्निंग का पार्ट है. आज हम जो है क्लासिकल कंडीशनिंग को इन डिटेल पढ़ेंगे, इसकी टर्मिनोलॉजी, इसके प्रोसीजर, इसके कौन कौन से प्रोसेस हैं और वो कैसे होते हैं प्रोसेस, उन सब को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को देखने के बाद लाइक एंड शेयर करें. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लर्निंग क्या होती है. लर्निंग एक प्रोसेस है जो कि हम परमानेंट बिहेवियर को चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है. ऐसा बिहेवियर जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुका हो, उसको चेंज करना है, डैट इज़ अ लर्निंग के थ्रू हम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप देखें, अगर आप लर्निंग का सिंपल वर्ड भी देखें, हम रोज़ाना कुछ ना कुछ लर्न कर रहे होते हैं, हम रोज़ाना अपने बिहेवियर को चेंज कर रहे होते हैं. इवन कि हमारे जो परमानेंट बिहेवियर भी होते हैं वो भी चेंज होते हैं थ्रू लर्निंग के. हम कोई अच्छी बात सुन लेते हैं, हम कोई अच्छी कोटेशंस पढ़ लेते हैं, वो चीज़ हम पे असरअंदाज हो जाती है जिससे हमारे बिहेवियर में चेंजिंग आती है. डैट इज़ अ लर्निंग. डैट लर्निंग के मेथड क्या है. फर्स्टली हम इसे डिस्कस करेंगे कंडीशनिंग को आज कि इसमें कौन कौन सी कंडीशनिंग आ जाती है और कौन सी कंडीशनिंग इंपॉर्टेंट है और किस पॉइंट ऑफ व्यू से. 4 मेथड है लर्निंग के, ट्रायल एंड एरर है सेकंड, एंड थर्ड वन हमारे पास आती है ऑब्जर्वेशन लर्निंग, एंड फोर्थ इनसाइट लर्निंग. These 4 are the method of learning. लर्निंग के मेथड है जिसके थ्रू हम लर्निंग कर रहे होते हैं. आज हम सीखेंगे लर्निंग किस तरह हम है. फर्स्ट वन आ जाती है कंडीशनिंग. कंडीशनिंग के थ्रू हम लर्निंग कैसे करेंगे. लर्निंग का एक प्रोसेस है जिसमें आपका इन्वायरमेंट के और इवेंट के दरमियान एक ताल्लुक आ जाता है. जैसे कि आप किसी इन्वायरमेंट से कोई ताल्लुक जुड़ जाए और फिर वो आपके बिहेवियर पे असरअंदाज हो और वो आपके बिहेवियर को चेंज कर दे या आपके बिहेवियर में रिस्पॉन्स करे. डैट इज अ कंडीशनिंग. डैट 2 टाइप ऑफ कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशनिंग है. आज डिस्कस करेंगे ओनली क्लासिकल कंडीशनिंग. लर्निंग के 4 मेथड थे जिसमें से हमने सिर्फ कंडीशनिंग को लिया और कंडीशनिंग के फिर फर्दर हमने ओनली क्लासिकल कंडीशनिंग को डिस्कस करना है. वन क्लासिकल कंडीशनिंग एक्चुअली क्या होती है. ये लर्निंग की टाइप है, ये तो फाइनल हो गया है. उसके बाद इसके आपको मैं डेफिनेशन का मीनिंग समझा देती हूँ. आपका किसी जगह पे एक रिस्पॉन्स, किसी स्टिमुलस के आने से रिस्पॉन्स इवॉक हो गया, उसकी वजह से आप काफी टाइम बाद देखेंगे वो स्टिमुलस आपके पास जैसे ही आएगा आपका ओरिजिनल रिस्पॉन्स इवॉक हो जाएगा. कैसे, अब देखिए उन्होंने कहा अ स्टिमुलस एक्वायर्ड द कैपेसिटी टू अबाउट, एक स्टिमुलस के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो आपके रिस्पॉन्स को जगा दे जो कि ओरिजिनली अवॉक बाय अनदर स्टिमुलस, किसी और स्टिमुलस की वजह से पहले से जागा होता है. अच्छा जी, इसको अब डेफिनेशन को और क्लियर कर लेंगे विद एग्जांपल्स, जो कि मैं आपको सिर्फ बताऊंगी एग्जांपल आपकी एवरीडे लाइफ से रिलेटेड. लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं ये प्रोसेस किसने डिस्क्राइब किया. 1900 में किया था इसे डिस्क्राइब, आइवन पेवलोन ने किया. उसने कहा ये पेवलोन कंडीशनिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि पेवलोन ने इस पे काम किया. डैट पेवलोन कंडीशनिंग. उसके अलावा उसने इस कंडीशनिंग का नाम एक और रखा, रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग. ये भी आपको पूरा लेक्चर सुनने के बाद पता चल जाएगा कि रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग क्यों इसको नाम रिस्पॉन्स का रखा गया. एग्जाम्पल आप लोगों को एवरीडे लाइफ की मैं देती हूँ कि क्या होता है. आपका कभी भी ऐसे हुआ हो कि आप हॉस्पिटल गए हैं और वेटिंग रूम में आप वेट कर रहे हैं किसी चाइल्ड के साथ. अगर आपके पास चाइल्ड नहीं भी है, आप विजिट करेंगे ऑब्जर्वेशन लर्निंग के थ्रू. अगर किसी और मदर के पास चाइल्ड है, आप देखेंगे कि एक दफा डॉक्टर रिंग बजाता है और एक पेशेंट वहां से उठ के चला जाता है. डैट फिर बेल बजाता है और फिर पेशेंट एक और निकल के चला जाता है. आप देखेंगे जैसे ही बेल बजेगी कोई ना कोई बच्चा या सारे बच्चे रोना शुरू कर देंगे. ये क्या वजह होती है. बच्चों की कंडीशनिंग हुई होती है. अब उन्हें पता है बेल बजी है तो हमारी बारी आई है, हमारी नहीं आई तो किसी और बच्चे की आई है. एक ऐसे ही बेल बजेगी तो हमारी बारी आएगी. उनकी पहले से कंडीशनिंग हो चुकी होती है कि बेल बजती है, हमने डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर हमें इंजेक्शन लगा देगा. उसका पुराना स्टिमुलस उसको जगा देता है उसके नए स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को. ठीक है. अच्छा, इसकी और एग्जांपल ले लेते हैं.
एवरीडे लाइफ की, कि टीचर जो से है ना वो यूज करता है जब व्हाइट बोर्ड पे समझाते हैं ना, तो कोई ना कोई पिक्चर बना के अगर टीचर समझा दे, ठीक है, आपको कोई पिक्चर बना के जब टीचर समझा देगा आप उस टाइम समझ लेंगे, आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि ये कितनी फायदेमंद चीज है। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन रूम में बैठे होंगे, आपके माइंड में आएगा क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेटेड टीचर ने ये पिक्चर बनाई थी या ये पिक्चर स्क्रीन पे शो हो रही थी, सो डैट इसमें ये चीजें होंगी। वो जो आपका उस टाइम का स्टिमुलस का रिस्पॉन्स है वो किसने जगाया? आपके पुराने स्टिमुलस के अंदर इतनी ताकत थी, इतनी कैपेसिटी थी कि उसने आपके न्यू स्टिमुलस को जगा दिया। उस टाइम पे आपको कोई टीचर नहीं समझा रही, कोई टीचर आपको पिक्चर शो नहीं कर रही, लेकिन उस पुराने स्टिमुलस के अंदर कैपेसिटी इतनी थी कि उसने वॉक कर दिया रिस्पॉन्स को इन न्यू सिचुएशन के अंदर। दैट इज अ क्लासिकल कंडीशनिंग। जब आप एक इवेंट को एक लिहाज से कवर कर लेते हैं, जब सेकंड इवेंट आता है उसमें आपका रिस्पॉन्स उसी को अवॉक करता है, दैट इज अ क्लासिकल कंडीशनिंग। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल देती हूँ जो एवरीडे लाइफ में हमारे अक्सर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज में यूज होती हैं। हम अक्सर मौसम अच्छा होता है ना, तो फॉर एग्जांपल किसी गर्ल ने ना सॉन्ग लगा लिया है, ठीक है, अब वो सॉन्ग सुना है सब फ्रेंड्स ने, बात खत्म हो गई है। अब वो गर्ल कोई 10 साल हो जाएंगे, 5 साल हो जाएंगे, आप काफी साल बाद किसी ट्रेन में जा रहे हैं या किसी घर के रूम में बैठे हैं और किसी ने वो सॉन्ग लगा दिया, आपको फौरन से वो इवेंट याद आएगा कि इस तरह का मौसम हो रहा था और ये मेरी फ्रेंड थी जिन्होंने बैठ के ये सॉन्ग सुना था। दैट इज अ क्लासिकल कंडीशनिंग। इस तरह एवरीडे लाइफ से आपने 2 एग्जाम्पल ढूंढ लेनी है जिससे आपको क्लासिकल कंडीशनिंग कवर हो जाए। नेक्स्ट वन हमारे पास एक पिक्चर स्क्रीन पे शो हो रही है, ये पेवलोन का डॉग था। एक्चुअली ये पिक्चर पेवलोन ने अपने एक्सपेरिमेंट की शो करवाई है। ये डॉग क्या कहता है, अब उस पर्सन ना एक्चुअली वो रशियन का था और उससे ये पेट एनिमल्स जो से है ना इनसे बहुत प्यार था, वो बहुत ज्यादा इनको पालता था अपने पास, तो उसके पास उस टाइम डॉग था, उसने डॉग पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया। कोई ये ऐसे नहीं होता कि ये बहुत बड़ी कोई चीज है, रशियन के पेवलोन इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, एक्चुअली ये हमारे जैसे पर्सन ही होते हैं, बट सिर्फ थॉट की डिफरेंस आ जाती है। ये किसी चीज को करते हुए सोचते हैं और हमारे अंदर फॉल्ट ये है, हम वो काम कर देते हैं विदाउट थॉट, हम सोचते नहीं क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस पर काम नहीं करना चाहते। इसी तरह इसने अपने डॉग पे काम किया, ये खाना देता था, जैसे कि हम भी अपने अगर हम अपने पास डॉग रखते हैं तो हम भी उसे खाना देंगे। लेकिन ये देखिए ये पर्सन सेपरेट कैसे था, ये डॉग को खाना देता था। आपको इस पिक्चर में शो हो रहा होगा, मैं आपको पॉइंटर कर देती हूँ। ये देखें, ये डॉग है और इसके नीचे ये इसका मीट पाउडर वाला कोई भी बॉक्स है, बर्तन उन्होंने रख दिया जिसमें उसे मीट पाउडर वो देता था, ठीक है। अब उसके डॉग के यहाँ पे उसने टंग वाली साइड पे, अंदर चिक्स वाली साइड पे एक जो है नाली लगा दी और उससे जो सा है स्लाइवा, ताकि उसका सिक्रीट हो तो हमें पता चले। उस स्लाइवा को पैरामीटर के थ्रू उसने डिटरमाइन करना है, ये पैरामीटर है कि कितना स्लाइवा सिक्रीट हो रहा है और किस टाइम पे हो रहा है। ये एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट बनाया था इसने ये डिटेक्ट करने के लिए। मजीद आपको आगे टर्मिनोलॉजी समझाती हूँ जिससे आपको इस एक्सपेरिमेंट की समझ। 4 टर्मिनोलॉजी थी इसने हमें पेवलोन ने, उसने कहा था 4 होती है अनकंडीशनल स्टिमुलस। फर्स्ट आप समझिए अनकंडीशनल स्टिमुलस। सबसे पहले आप इसके नेम पे आ जाएं, ऐसी स्टिमुलस जो आपने पहले से लर्न नहीं की हुई, बगैर पहले से आप जाने उस काम को करें, दैट इज अ स्टिमुलस। अब देखिए डॉग को उसने खाना देना है जैसे कि वो डेली देता है, डॉग को मीट पाउडर देना इज कॉल्ड अनकंडीशनल स्टिमुलस, ठीक है। अच्छा जी, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या होगा? अनकंडीशनल, जब उसने कोई स्टिमुलस लर्न करवाया ही नहीं तो रिस्पॉन्स भी अनलर्न होगा, ठीक है। तो अनलर्न रिएक्शन उसका फौरी तौर पे जो उसका रिएक्शन होगा, क्या होगा रिएक्शन उसका? मीट पाउडर को देख के उसके मुंह से, उसके माउथ से सेलिवेशन स्टार्ट हो जाएगी, दैट इज अ अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, ठीक है। जो चीजें हमने पहले से उसे लर्न नहीं करवाई, अगर वो चीज हम दे रहे हैं वो स्टिमुलस है अनकंडीशन, अगर वो जो डॉग है जो वो हमें रिस्पॉन्स दे रहा है वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है।
अब पेवलोन क्या करेगा, अब वो पेवलोन खाना खाने से पहले रिंगिंग करेगा, कोई बेल रख लेगा, उसे रिंगिंग करेगा। वो जो रिंगिंग है बेल की, डेट इज अ कंडीशनिंग स्टिमुलस। आपने खाना दिया, फूड आपका स्टिमुलस ही है, लेकिन उसके साथ जो रिंगिंग आपने बजाई, डेट इज अ कंडीशनिंग स्टिमुलस। आपने उसको रिस्पॉन्स लेने के लिए, उसके जगाने के लिए रिस्पॉन्स को, आपने उसके अंदर कोई एक चीज ऐड की, डेट इज अ कंडीशनिंग स्टिमुलस, कंडीशन स्टिमुलस। अच्छा, अब कंडीशन रिस्पॉन्स क्या होता है, बेल बजाने से क्या होगा, ये आगे हम प्रोसेस पढ़ेंगे इसका कि क्या होता है, किस तरह वो बेल बजाने से सलाइवा सिक्रीट करेगा। अब वो जब बेल बजेगी, बेल पे वो जो रिस्पॉन्स देगा, डेट इज अ कंडीशन रिस्पॉन्स। चीजें लर्न करवा दी ना, अब आपको आगे समझ आ जाएगी इसके प्रोसेस से कि कैसे लर्न करवाई हैं हमने चीजें। अभी कंफ्यूज नहीं होना कि वो बेल बजाई और उसे फौरन से समझ आ गई कि मैंने सलाइवा सिक्रीट करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आप अपनी एग्जांपल ले लें, एवरीडे लाइफ में आज आपके सामने बिरयानी आई, आपके मुंह में पानी आने लग जाता है, ठीक है, ये तो आपकी अनकंडीशन स्टिमुलस थी बिरयानी, और अनकंडीशन रिस्पॉन्स था कि आपके मुंह में पानी आ गया। अगर आपको खाने से पहले आप अगर कोई वुमेन है या गर्ल है, वो बना रही है, उसे बिरयानी बनाते हुए उसकी जो स्मेल है, उसे खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। जब उसे खुशबू आएगी, उसी से उसके मुंह में पानी आने लग जाएगा। जो वो खुशबू है वो कंडीशन स्टिमुलस है, उसके मुंह में जो पानी आ गया, अभी खाया नहीं है, अभी चेक नहीं किया, लेकिन जो उसका रिस्पॉन्स है, उसके मुंह में पानी आने लग जाता है, डेट इज अ कंडीशन रिस्पॉन्स। ये टर्मिनोलॉजी दी थी हमें पेवलोव। नेक्स्ट आ जाती है यही 4 टर्म्स अनकंडीशन स्टिमुलस से हमारे पास अनकंडीशन, ये देखें ये ऐसे एरो आता है, अनकंडीशन स्टिमुलस से अनकंडीशन रिस्पॉन्स आता है। ये क्या है, आपने यहाँ पे फूड दिया कोई भी, और उसके बाद आपके पास रिस्पॉन्स क्या आया, उसके बाद सलाइवा उसके सक्रीट होने लग गया, लेकिन आपने यहाँ पे फूड दे दिया उसे, लेकिन साथ में आपने क्या किया, बेल भी बजानी है, ठीक है। बेल बजाने से क्या होगा, आपका जो स्टिमुलस है वो लर्न हो जाएगा, साथ में आपने रिंगिंग भी करनी है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट उसका भी सलाइवा सक्रीट ही होगा। आप देखेंगे रिजल्ट दोनों के आपके पास सेम आए हैं, दोनों में ही सलाइवा सक्रीट हुआ है, लेकिन चेंजिंग कहाँ पे आई है, चेंजिंग आपकी लर्निंग पे आई है, आपने एक चीज लर्न करवा दी है। ये देखिए आपको पिक्चर में एक इंटरेस्टिंग चीज नजर आएगी, ये पेवलोन का डॉग लैब था। उसने जब अपने डॉग पे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया था, फिर उसने एक लैब बना लिया डॉग्स का, जिसपे उसने काम स्टार्ट किया, तो वो इसी से गया था। अब आपको इस प्रोसेस की समझ आएगी कि क्लासिकल कंडीशनिंग कैसे होती है। देखिए आपने बिफोर कंडीशनिंग, अभी आपने कोई चीज लर्न नहीं करवाई उसे, आपके नेचुरल स्टिमुलस है, अनकंडीशनल स्टिमुलस है टून, आपने ये कंडीशन स्टिमुलस है, सॉरी डैट कंडीशन स्टिमुलस है, आपने टोन बजाई, नो रिस्पॉन्स, क्योंकि उसने चीज लर्न ही नहीं की। अभी ये कंडीशनिंग से पहले की बातें हैं। तो अब आप क्या करोगे, मीट पाउडर जैसे ही उसे दोगे, उसका सलाइवा सेक्रेट होने लग जाएगा, डेट इज अ कंडीशन रिस्पॉन्स। अभी कंडीशनिंग हुई नहीं है, देखिए अब कंडीशनिंग हो रही है। ऐसे नहीं होता कि आप फर्स्ट टाइम में बेल बजाएंगे और उसका सलाइवा सेक्रेट होने लग जाएगा, कुछ टाइम लगता है, 2 और 3 टाइम्स के बाद वो चीजें लर्न करने लग जाता है। वो जो 2 और 3 टाइम्स हैं, उसके दरमियान का जो ड्यूरिंग है, वो कंडीशनिंग में क्या होता है, आपने टोन बजाई, रिंगिंग की, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया, नो रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन रिस्पॉन्स भी उसका कोई खास शो नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मीट पाउडर आपने दिया, उसका सलाइवा सेक्रेट होने लग गया, डेट इज अ ड्यूरिंग कंडीशनिंग। आफ्टर कंडीशनिंग आप देखो क्या होगा, जब उसकी चीज उसने लर्न कर ली है तो क्या होगा, आपने टोन बजाई, जैसे ही रिंगिंग की, सलाइवा फौरन से सेक्रेट करने लग गया। पेपर में आप ये पिक्चर लाजमी बनाएं, आपका बहुत अच्छा इफेक्ट होगा, एग्जामिनेशन को इम्प्रेस करेगी आपकी ये प्रोसेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। देखिए अगर आप ओनली इन फिगर्स को ही डिस्क्राइब करते हो पेपर में, तो अब आप तब भी बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर लेते हैं। ये एक ना स्मार्ट वर्क होता है किसी भी पेपर को अटेम्प्ट करने का, कि आप एग्जामिनेशन को कैसे अट्रैक्ट करके उससे मार्क्स को गेन करेंगे, ठीक है। सो डैट ये स्मार्ट वर्क है आपको, जो कि मैं आपको इन स्क्रीन पे शो करवा रही हूँ।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेसिक प्रोसेस क्या है क्लासिकल कंडीशनिंग के। उसने बताए थे 4 to 5 प्रोसेस हैं कैसे हम चीजें लर्न करते हैं। एक्विजिशंस क्या होती हैं? एक्विजिशन में हम कोई भी चीज हम लर्न करना शुरू करते हैं। हमारी जो फर्स्ट स्टेज होती है लर्निंग की, कुछ भी सीखने की फर्स्ट स्टेज होती है एक्विजिशन। आपने देखा होगा, जैसे कि मैंने अभी दिखाया, आप छोटे से बच्चे को एबीसी स्टार्ट करवाते हैं। जैसे ही आप एबीसी स्टार्ट करवाते हैं तो उसका शुरू में क्या रिस्पॉन्स होता है, उसे बिल्कुल लिखना नहीं आ रहा होता, लेकिन करवाते करवाते वो कोई लाइन टेढ़ी कर देता है, कोई वर्ड टेढ़ा कर देता है, कोई वर्ड ऊपर कर देता है, कोई वर्ड नीचे कर देता है। वो ड्यूरिंग कंडीशनिंग हो रही होती है। जब वो चीज लर्न हो जाती है, आप उसे सिर्फ आपको समझाने की बात होती है कि ये 1 to 10 लिखे, वो कंप्लीट करके टास्क आपको दे देता है। ये होती है आपकी एवरीडे लाइफ में क्लासिकल कंडीशनिंग के कैसे टर्मिनोलॉजी कंप्लीट हो रही है। सेकंड हमारे ये एक्विजिशन था, आपकी इनिशियल स्टेज, आपने कुछ भी समझाना है, कुछ भी लर्न करवाना है। अभी आपको इन डिटेल में आपको 1 by 1 इसके बेसिक समझाऊंगी कैसे होते हैं। एक्सटेंशंस क्या होती हैं? आपकी जो आपने लर्न किया है वो वीक होना, मध्यम होना शुरू हो जाता है। ये क्यों होने लग जाता है, ये भी आपको मैं डिटेल में आगे समझाती हूँ। सिर्फ इसकी टर्मिनोलॉजी समझ लें कि डेफिनेशन क्या कहती है। आपका ग्रेजुअली वीकिंग होने लग जाती है या आपकी डिसअपियरेंस होने लग जाती है कंडीशनिंग रिस्पॉन्स, जो चीज आपने लर्न की है वो। स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या होती है? स्पॉन्टेनियस रिकवरी होती है कोई चीज आपकी खत्म हो चुकी है उसे दोबारा से सिखा देना। आपको मैं एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। आप अपने जो चाइल्ड्स को टेबल्स याद करवाते हैं 2 का 3 का, आप 1 साल छोड़ दें उन्हें टेबल्स याद करवाने। जो आप फर्स्ट टाइम याद करवाएंगे डेट इज अ एक्विजिशन। ठीक है, फर्स्ट टाइम टेबल्स का याद करना, आपने इनर्शियल स्टेज है लर्निंग की। अच्छा, आपने उसे छोड़ दिया, सुन के छोड़ दिया, आपने साल नहीं पूछा, डेट इज एक्सटेंशन। वीक होना शुरू हो गया उनके टेबल्स एक है ही ऐसी चीजें, जब तक आप इन्हें 5 to 6 years तक कंप्लीट रिवीजन नहीं करवाएंगे, ये आपके वीकिंग होने, इसकी डिसअपियरेंस होने स्टार्ट हो जाती है। ये ऐसी कंडीशनिंग है। स्पॉन्टेनियस रिकवरी, जब 5 साल बाद 2 साल बाद आपने उसे दोबारा से टेबल लाए, आप देखेंगे वो जल्दी सीखेंगे एज कंपेयर टू एक्विजिशंस। आपकी फर्स्ट स्टेज की निस्बत वो जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे, डेट इज अ स्पॉन्टेनियस रिकवरी। जल्दी से रीअपेयर हो जाएगी वो चीज। स्टिमुलस जनरलाइजेशन क्या होती है? आप रिस्पॉन्स नहीं कर पाते कि कौन सी चीज जो सी है वो न्यू है, कौन सी पुरानी है। इसकी आपको एग्जांपल देती हूँ। समटाइम ऐसे होता है पार्क स्टडी के सिलेबस में, आपको एक टॉपिक मिला, आपने याद किया, नेक्स्ट टाइम आपको न्यू टॉपिक मिलता है, आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि जो पिछला याद किया था उसमें भी यही बातें थी, जो अब याद कर रही हूँ उसमें भी तहरीके जो सी है अलीगढ़ है, ये इसमें भी कायदे आजम के 14 निकात में यही बातें, उन्हें डिस्क्राइब नहीं करना पड़ता आता, जनरलाइज नहीं कर रहे होते वो इन चीजों को। डेट इज अ स्टिमुलस जनरलाइजेशन। अब इसको एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाती हूँ कि पैवलोन ने इसको कैसे कहा। स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, आप जो सेम वे में आपके पास रिस्पॉन्स आ रहे होते हैं, आप उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आप उसमें बता सकते हैं कि ये चीज़ डिफरेंट है इस चीज़ से। अच्छा, ये ग्राफ आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इसको एग्जांपल के साथ हम डिस्क्राइब करते हैं। देखिए नीचे की तरफ आपको टाइम पीरियड दिया गया है कि 2 घंटे के बाद उसने ये काम किया, फिर 4 घंटे के बाद ये काम किया, फिर 6 घंटे के बाद ये उन्हें टाइम पीरियड शो कर रहा है कि फिर 8 घंटे के बाद उसने रिवाइज किया, ये सो ऑन। उसने एक्विजिशन में 16 घंटे तक का हमें पीरियड दिया है। सो एक्विजिशन में क्या होता है, इनर्शियल स्टेज होती है। ये क्यों ज्यादा आपको ग्राफ में यही चीज क्यों ज्यादा शो हो रही है, देखें इसका जो है वो पीरियड ज्यादा क्यों दिया है, क्योंकि जब आप कोई चीज भी लर्न करते हैं इन फर्स्ट टाइम तो उसका वो आपको ज्यादा टाइम लगता है। आप देखेंगे अपनी एवरीडे लाइफ में भी कि आपने जब चीज कोई न्यू सबक या न्यू लेक्चर लर्न करना होता है, उसे अंडरस्टैंड करने में आपको टाइम पीरियड ज्यादा लगता है एज कम्पेयर टू जब आप पेपर के लिए उसे रिवाइज कर रहे होते हैं। क्योंकि बीएस में तो बस इतना ही टाइम होता है कि आप एक चीज को लर्न करें, फर्स्ट टाइम अंडरस्टैंड करें और फिर पेपर में रिवाइज करें। सो डैट इस फर्स्ट टाइम में आपको टाइम पीरियड ज्यादा लगता है। अब इसमें ग्राफ में आप देखेंगे, अब उसने क्या किया, पैवलोन ने क्या किया, यहाँ पे उसने रिंगिंग की, खाना दे दिया। 2 घंटे बाद उसने फिर रिंगिंग की, खाना दिया। उसने देखा
पहली 2 दफा तो कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ, उसका सलाइवा सिक्रीट ही नहीं हुआ बेल पे। लेकिन आपने देखा कि उसने एक पॉइंट ऐसा आया जिस पे उसने सलाइवा सिक्रीट कर दिया बेल बजने से। जैसे ही बेल बजी और उसने सलाइवा सिक्रीट करने लगी। पहले तो वो बेल पे नहीं सिक्रीट कर रहा था, लेकिन अब उसने एक चीज लर्न कर ली है, उसने कंडीशनिंग स्टिमुलस को लर्न करके कंडीशनिंग रिस्पॉन्स दिया है इस पॉइंट पे, डेट इज एक्विजिशन। एक्विजिशन पे वो तेजी से इंक्रीज कर रहा है। समटाइम अगर उसका दिल नहीं कर रहा या उसकी तवज्जो नहीं है, समटाइम डिक्रीज भी हो जाएगा, बट इतना डिक्रीज नहीं होगा, इन मिनिमम डिफरेंस आ रहा है। फिर वो चीजों को जब उसने लर्न कर लिया है, डेट इज एक्विजिशन इनर्शियल स्टेज। नेक्स्ट वन हमने पढ़ा था एक्सटेंशन, चीजों का भूल जाना या डिसअपियरेंस हो जाना या ग्रेजुअली डिक्रीज होना। अब आपने उसको रिंगिंग नहीं दी, आपने 2 घंटे के बाद उसे खाना दिया विदाउट रिंगिंग, डेट इज उसे वो चीजें भूलनी शुरू हो गई। फर्स्ट टाइम तो उसने सक्रीट किया होगा, बेल नहीं दी, लेकिन फिर भी जैसे ही खाना रखा तो वो देख रहा होगा कि मुझे बेल तो मिली नहीं और खाना मिल गया, उसका नहीं सक्रीट हुआ होगा, लेकिन खाना देख के उसका सलाइवा सक्रीट हुआ। लेकिन उसने 2-3 दफा में, इवन के 2 टाइम्स में ही उसने सीख लिया होगा कि बेल नहीं बजनी, ऐसे ही खाना मिलना है, तो उसका जो सलाइवा है वो खाने पर ही सेक्रेट होगा। नेक्स्ट वन, अब उसने 24 आवर्स के बाद, रेस्ट के बाद, अब उसने क्या किया, स्पॉन्टेनियस रिकवरी देखी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी में मैंने आपको बताया था कि खुद ब खुद जल्दी से रिकवर हो जाती हैं चीजें। अब देखिए उसने क्या किया, बेल बजाई, बेल बजा के उसने खाना दिया। फर्स्ट टाइम में देखें उसका रिस्पांस काफ़ी बेटर नज़र आया। इसमें फर्स्ट टाइम का रिस्पांस देखें और उसमें ग्राफ में शो हो रहा है। इसमें जैसे ही बेल बजाई उसे फ़ौरन से याद आ गया कि उसने खाना जो सा है अब ये मिलने वाला है। ये होती है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। अच्छा, यहाँ पे आ जाता है, देखें सेकेंड स्पॉन्टेनियस रिकवरी में उससे भी जल्दी जो सा है वो रिस्पॉन्स शो करने लग जाएगा। अच्छा, एक हमने पढ़ा था स्टिमुलस जनरलाइजेशन। स्टिमुलस जनरलाइजेशन में क्या होता है, आपने 1 बेल नहीं रिंगिंग करनी, 3 टाइप्स की बेल ले लें। एक काऊ की ले लें, एक जोनसी है स्पैरो की ले लें, और एक जोनसी है आप किसी और एनिमल की ले लें या कोई और टून ले लें। तो आप एक बेल बजाएंगे और खाना दे देंगे, फिर दूसरी बेल बजाएंगे, खाना दे देंगे, फिर तीसरी टाइप की बेल बजाएंगे। आप देखेंगे कोई भी रिंगिंग बेल बजेगी, जो डॉग है उसका सलाइवा सेक्रेट होना शुरू हो जाएगा। वो जनरलाइज कर देगा उस बेल को, वो कहेगा बेल है, बेल जैसी बजेगी मुझे खाना मिलेगा। इसे कहते हैं जनरलाइज। एक चीज को वो अप्लाई कर देता है। जैसे कि हमारी एवरीडे लाइफ में भी होता है कि हमारे साथ कोई ऐसा इवेंट गुजर जाए ना कि हमारी फ्रेंड है, उसने हमारे साथ डिसऑनेस्टी की है, उसने हमसे कोई चीज छुपा लिया है, तो हमारा बिलीव इतना फॉल्स हो जाता है, हम कहते हैं सारी फ्रेंड्स ही ऐसे करती हैं। डेट इज अ जनरलाइजेशन। अगर आप इसे और वास्ट मटेरियल में ले जाएं, अपनी एवरीडे लाइफ में ले जाएं, आपका किसी पर्सन से जब एक दफा बिलीव उठ जाता है तो आप उस रिश्ते के भी या आप उस जो सा रिलेशनशिप में भी आप कहते हैं कि ये पर्सन ऐसे ही होती है या ऐसा ही होता है, तो सो डैट इसे हम जनरलाइज कर देते हैं कि इस तरह का कोई भी हमारा जो सा रिलेशन है, डैट इज अ डिसऑनेस्ट। इसे कहते हैं जनरलाइजेशन। इसी तरह डॉग ने भी किया। अच्छा, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, हमने लर्निंग करनी होती है कि हमने किस चीज पे रिस्पॉन्स करना है, किस चीज पे नहीं करना। अब इसमें क्या होगा, आपने 3 टाइप्स की बेल ली, आपने एक स्पेसिफिक कर लेना है कि जो स्पैरो की बेल है उस पे मैंने खाना देना है। आप स्पैरो की बेल देंगे और रिंगिंग करेंगे और खाना दे देंगे उसे, डॉग को। अब उसके बाद आप थोड़ी देर बाद किसी क्राउ की या किसी काऊ की आप रिंगिंग करेंगे या कोई भी बेल रिंगिंग करेंगे, सेकंड वाली, और आप उसे खाना नहीं देंगे। फिर थर्ड वाली आप रिंगिंग करेंगे, उसे खाना नहीं देंगे। फिर आप फर्स्ट वाली रिंगिंग करेंगे स्पैरो की और उसे खाना देंगे। अब वो सीख जाएगा। वो कैसे सीख जाएगा, उसे पता चल जाएगा ये वाली स्पेसिफिक रिंग टून है, ये जैसे ही रिंगिंग होगी मुझे खाना मिल जाएगा। ये होती है डिस्क्रिमिनेशन। इसे एवरीडे लाइफ में ले आए, आपको पता चलता है जैसे से आपका टाइम पीरियड गुजरता है कि नहीं, हर पर्सन एक जैसे नहीं होते, वेरी करते हैं। अगर एक पर्सन ने ऐसे किया है, अगर मेरी एक फ्रेंड ने ऐसे किया है तो ये ऐसी थी, लेकिन बाकी फ्रेंड्स ऐसी नहीं है। ये हम डिस्क्रिमिनेशन अपनी लाइफ एक्सपीरियंस के साथ साथ कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाते हैं बेसिक प्रोसीजर ऑफ द क्लासिकल।
कंडीशनिंग। अच्छा, कुछ टर्म्स हैं क्लासिकल कंडीशनिंग में जो सी हमने डिस्कस करनी है। रीन्यूएबल इफेक्ट, एक्चुअली ये क्या होता है, कोई न्यू हमने चीज सीख ली, उसे रीन्यू करना है। ठीक है, रीन्यू कैसे, ये भी लाइक द स्पॉन्टेनियस रिकवरी की तरह की टाइप है, लेकिन इसमें क्या होता है, आपका कोई रिस्पॉन्स खत्म हो गया है, ठीक है, वो खत्म इसलिए हो गया है कि आपका इन्वायरमेंट चेंज हो गया है, लेकिन वो इन्वायरमेंट चेंज करने के साथ सिर्फ खत्म हुआ है। जैसे ही आप इन्वायरमेंट में, उसी सेम इन्वायरमेंट में आएंगे, आपका जो रिस्पॉन्स है वो दोबारा से रिटर्न एक्विजिशन पे आ जाएगा। अब उसने कहा कि लाइक डॉग को एक आदत थी कि वो इस पर जो स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में ये रिस्पॉन्स करता है। आपने उसका इन्वायरमेंट चेंज कर दिया, आप उसे किसी और सिटी ले गए, आप उसे और किसी कंट्री ले गए, आप उसे न्यू इन्वायरमेंट में ले गए, लाइक उसका रिस्पॉन्स चेंज हो जाएगा। आप फॉर एग्जांपल, आपका डॉग है, आप उसे बाहर खाना देते हैं, आपने जो सा वो वहाँ पे वो सलाइवा सिक्रेट करता है, अब उस डॉग को आप अंदर ले आए, घर के अंदर बच्चों के साथ खिलाना शुरू करते हैं। अब आपको रिंगिंग जो है, रिंगिंग की नहीं बल्कि बच्चों के खाने की आवाज़ें जो होंगी उसके साथ उसका सलाइवा सिक्रेट होने लगेगा। मतलब कि इन्वायरमेंट चेंज करने से उसका रिस्पॉन्स भी चेंज हो जाता है। लाइक अगर आप इसे एग्जाम्पल लें अपनी एवरीडे लाइफ में, जो काम हम जो सा है कॉलेज में, हमारी एक डेली रूटीन्स होती हैं कि हमने कॉलेज में जाना है, ये चीज़ें लर्न करनी है। अगर हमें कोई कह दे कि ये चीज़ें बैठ के घर लर्न कर लो, हमसे लर्न नहीं होती, हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं आती। इन्वायरमेंट चेंज करने से आपका रिस्पॉन्स भी चेंज हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप स्कूल में जाते हो, वो चीज़ें टीचर आपको अंडरस्टैंड करवाती है, या आप वहाँ बैठ के अंडरस्टैंड करते हो, तो आपको वो चीज़ें लर्न होना स्टार्ट हो जाती हैं। ये इफेक्ट होता है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास टर्म्स है एक हाई ऑर्डर कंडीशन। ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपने कोई भी स्टिमुलस जो उसे एक दफा लर्न करवा दिया है, लेकिन रिस्पांस फिर उसका अनकंडीशनल स्टिमुलस की तरह का ही होता है। दैट इज अ हाई ऑर्डर कंडीशन। कौन कौन सी थेरेपिस्ट हैं जो सी क्लासिकल कंडीशनिंग में आती हैं हमारे पास, इसमें 4 है। सिस्टेमेटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, ये एक थेरेपीज हैं जो कि हम क्लिनिकल साइकोलॉजी में कवर करेंगे। इसमें ओनली आप इनके नेम को याद रखिएगा। इम्पल्सिव एंड फ्लोटिंग है, काउंटर कंडीशनिंग है, एंड एक्सटेंशन है। ये 4 आप इसमें याद। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो हमारी इंशाल्लाह ऑपरेंट कंडीशनिंग पे होगी, जो कि लाइक द क्लासिकल कंडीशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अल्लाह हाफिज।